ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और इसी कंफ्यूजन की वजह से बच्चों को लगता है कि ये आपका ऑप्शन 100% सही है, लेकिन हो जाता है गलत। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी सिलोजिज्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी कंफ्यूजन इस वीडियो से आपकी दूर हो जाएगी। किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ दे, आइदर ही वाला क्यों ना हो। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कथन रहेगा, निष्कर्ष रहेगा और इसके बाद ऑप्शन दिया रहेगा कि निष्कर्ष में कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी आपको जज बनना रहता है। इस सिलोजिज्म के टॉपिक में आपको जज बन करके फैसला सुनाना रहेगा, आपके सामने गवाह सबूत दे दिया जाएगा और उसी से आपको फैसला करना रहेगा। चलिए दोस्तों, हाँ सबसे बेस्ट जो ट्रिक होती है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वेन डायग्राम से इसको समझना बिल्कुल आसान रहता है। कैसे दोस्तों वेन डायग्राम बनता कैसे, चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे कथन कह रहा है कि सभी चिड़िया पेड़ हैं, सभी चिड़िया पेड़। हाँ दोस्तों, जो हमारी दुनिया से रिलेटेड इसमें कुछ मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कल्पना से परे बातें करेंगे, यानी कि आपका दैनिक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अलग से दिमाग इसमें दुनियावी दिमाग मत लगाइएगा, कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। बस आपको कथन और निष्कर्ष को देखना है और जो आपका 100% सही होगा वही सही होगा। अगर उसमें कुछ भी कंफ्यूजन रहेगी तो वो सही नहीं होगा, उसको डायरेक्ट कट कर दीजिएगा। बस इतना दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों सभी चिड़िया पेड़ है, तो यहाँ पे हमने चिड़िया बना लिया, चिड़िया हमने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे गोला हमने डायग्राम बना लिया चिड़िया का। अब कह रहा है कि ये सभी चिड़िया क्या है, पेड़ है। सभी की बात करें तो इस तरीके से अंदर डाल दीजिएगा, जिसके पेड़ के अंदर चिड़िया आ गई, यानी कि जितनी भी चिड़िया है वो क्या है, पेड़ है। अब दोस्तों क्या कह रहे हैं कि कुछ पेड़ मुर्गियां हैं। अब यहाँ पर कुछ पेड़ का हिस्सा जो ये है, ये पूरा पेड़ है, इसका कुछ ये हिस्सा जो है कुछ कह रहा है ये क्या है दोस्तों, मुर्गियां हैं। इतना कह रहा है, इतना कह रहा है दोस्तों, इतना समझ में आ गया क्या दोस्तों? इस तरीके से भी तो ये डायग्राम बन सकता है। यहाँ पर हमने कह दिया कि ये चिड़िया है यानी कि बर्ड है। अब यहाँ पर ये बर्ड टोटल क्या है दोस्तों, ट्री है, ट्री है, ये आपकी ट्री है। ये अब बताइए मुझको, जो पेड़ का टोटल हिस्सा तो बर्ड में आ गया, यानी बर्ड का टोटल हिस्सा पेड़ ही समझ लीजिए। ये क्या है, बर्ड का टोटल हिस्सा पेड़ है। कह रहा है कि उस कुछ पेड़ मुर्गियां हैं, तो अब ये बताइए कि पेड़ का इतना हिस्सा ये जो बर्ड में समाहित है, ये भी तो मुर्गी वाला हिस्सा हो सकता है, ये भी तो क्या हो सकता है, हेन वाला हिस्सा हो सकता है। क्या ऐसा डायग्राम नहीं बन सकता? बिल्कुल दोस्तों ऐसा डायग्राम बन सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां से समझिए, मान लीजिए कि कोई ब्रेड है, इस पे मैंने क्या किया, मक्खन लगा दिया, इस हिस्से पर हमने इसमें मक्खन लगा दिया। अगर मैं किसी बच्चे से कहूं कि जाओ ब्रेड लेकर के आओ, तो वो गया यहाँ से तोड़ करके लाया, तो उसने गलती की नहीं, बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसने ब्रेड लाया। दूसरे बच्चे को मैंने भेजा, अगर वो गया और यहाँ से ब्रेड तोड़ करके ला दिया, तो दोस्तों क्या उसने गलत किया? नहीं, उसने भी सही किया, क्योंकि मैंने तो ये नहीं कहा है कि मक्खन लगा हुआ लाओ, कि मक्खन ना लगा हुआ लाओ, यानी कि उसने भी सही किया, इसने भी सही किया। यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिए कि ये पेड़ क्या है, आपका ब्रेड है, और चिड़िया क्या है दोस्तों, मक्खन लगी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेड का सादा हिस्सा भी ला सकते हैं और ये मक्खन लगा हुआ भी ला सकते हैं, तो दोनों कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही समझने वाली पॉइंट है, यही समझने वाली चीज है, और इसी में गलती करते हैं। जब ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें कंफ्यूजन हो कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो अगर इस टाइप से निष्कर्ष कहीं बनेगा, इससे रिलेटेड अगर निष्कर्ष बनेगा, तो वो कभी भी सही नहीं होगा, उसको हमेशा गलत काट दीजिएगा। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। क्या कह रहा है कि पहले कथन सभी चिड़िया पेड़ है और कुछ पेड़ मुर्गियां हैं। हमने डायग्राम ये भी बनाया और ये भी बनाया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ चिड़िया मुर्गियां हैं, कुछ चिड़िया क्या कह रहा है, मुर्गियां। इससे तो लग रहा है कि गलत है, और इससे क्या लग रहा है कि कुछ चिड़िया मुर्गियां है, यार इससे लग रहा है कि सही है और इससे लग रहा है कि गलत है, तो हमेशा उसको क्या कर दीजिएगा, गलत काट दीजिएगा। क्योंकि मैंने कहा कि हमेशा 100% सही होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला रहेगा तो उसको हमेशा गलत काट दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, इसको गलत काट दिया। अब दूसरा देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई कुछ मुर्गियां पेड़ है, तो कुछ मुर्गियां पेड़ वैसे ही कह रहा है, कथन में भी कह रहा है, तो दोस्तों ये तो आपका 100% सही हो गया, यानी दूसरा वाला आपका 100% सही हो गया। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन 2 पर आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, और अलग अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। दोस्तों देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, और फिर दूसरा कह रहा है कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। पहला कथन क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, और दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी कि ये आपका जो व्यक्ति है बीच वाला, मान लीजिए कि आपका क्या दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, कह रहा है कि बीच वाला मान लीजिए व्यक्ति ले लेते हैं, तो कह रहा है कि कुछ व्यक्ति क्या है, ये अच्छे हैं। क्लियर है इतना?
क्लियर है? आपके कथन अनुसार हम बना रहे हैं वेन डायग्राम। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं और कुछ व्यक्ति कह रहा है किसी में से बुद्धिमान है। क्या कह रहा है? कुछ व्यक्ति अच्छे हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। अब बताइए दोस्तों, अभी इससे पहले ही एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं, अगर दोस्तों इस तरीके से भी डायग्राम बन सकता है तो क्या इस तरीके से भी तो डायग्राम बन सकता है, इस तरीके से भी तो डायग्राम बन सकता है, क्योंकि ये जो बुद्धिमान व्यक्ति वाला हिस्सा है क्या वो भी तो अच्छा हो सकता है, वो भी तो व्यक्ति के अंतर्गत आता है, या फिर ये अच्छा व्यक्ति वाला जो हिस्सा है दोस्तों, क्या वो भी हिस्सा थोड़ा सा जो बुद्धिमान में भी तो आ सकता है। यानी कि अगर आप सोचें तो इस तरीके से भी डायग्राम बन सकता है, यानी व्यक्ति का अच्छा और बुद्धिमान वाला एक में कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। तो दोस्तों ये आपका मान लीजिए व्यक्ति हो गया, ये आपका व्यक्ति हो गया, ये आपका बुद्धिमान हो गया, ये आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका बुद्धिमान हो गया, ये आपका बुद्धिमान हो गया और ये आपका अच्छा हो गया। क्लियर है इतना? दो डायग्राम आप बनाएंगे, पहला डायग्राम ऐसा बन सकता है, दूसरा ऐसा बन सकता है। तो दोस्तों अब निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। पहले डायग्राम से देखेंगे तो कह रहा है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। तो कहीं भी डायग्राम बुद्धिमान और अच्छे का टच नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से निष्कर्ष पहला आपका गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब दूसरे डायग्राम से आप देखिए, कह रहा है कि बुद्धिमान और अच्छे दोनों आपस में टच कर रहे हैं, यानी कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति का हिस्सा अच्छे में जा रहा है और कुछ अच्छे व्यक्ति का हिस्सा बुद्धिमान में आ रहा है। अगर इससे देखेंगे तो निष्कर्ष सही लगेगा। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, अच्छे व्यक्ति का जो ये हिस्सा है ये बुद्धिमान वाले में नहीं टच कर रहा है। इस हिसाब से दूसरा निष्कर्ष आपका गलत साबित होता है। लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही साबित हो जाएगा, दूसरा हिस्सा क्या होगा, सही साबित हो। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, जब ऐसे कंफ्यूजन वाला दो मैटर फंसे तो हमेशा उसको गलत कर दीजिएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि वो ऑप्शन खोजिए जिसमें दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कभी भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन करें अगर जिसमें कंफ्यूजन बने, कंफ्यूजन वाले हमेशा क्वेश्चन को डायरेक्टली आप गलत कर दीजिएगा, सही नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, वो कैसे हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे उस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि गोरे माँ बाप हैं तो बच्चा गोरा होगा और काले माँ बाप है तो बच्चा काला होगा, ये तो जेनेटिक चीजें हैं। उसी तरीके से कथन और निष्कर्ष में भी होता है। अगर कथन आपका पॉजिटिव है दोस्तों, पॉजिटिव है और निष्कर्ष आपका पॉजिटिव निकलेगा, ये हमेशा ख्याल कीजिएगा। कथन अगर आपका पॉजिटिव कह रहा है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव निकलेगा, और अगर निगेटिव कथन की बात हो रही है तो निष्कर्ष भी निगेटिव निकलेगा। अगर इन दोनों में हेर फेर हो रहा है तो आंख बंद करके उसको आप गलत काट दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चीज जानते हैं। एक चीज कम से कम की बात हो रही हो और कहीं पर भी डायग्राम टच करेगा, कम से कम यह संभावना की बात होगी, तो दोस्तों उसमें भी आप सही का निशान लगा दीजिएगा। कहाँ कट करना है, कहाँ सही करना है, इस क्वेश्चन को करिए, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कुछ कुर्सियां मेज है, यहाँ पर कह रहा है कि इस तरीके से मेज है दोस्तों, इस तरीके से मेज है और ये आपकी क्या कह रहा है कि कुर्सियां है और ये मेज है, ये कुछ है, तो इस तरीके से डायग्राम आपका बनेगा। ये आप मान लीजिए कि कुर्सियां हैं, ये आपकी क्या है दोस्तों, कुर्सियां हैं और ये आपकी क्या है, मेज है। क्या कह रहा है कि कुछ कुर्सियां मेज है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, सभी मेज डेस्क है, यानी कि ये जो मेज सभी है वो कह रहा है कि इस तरीके से डेस्क के अंदर आती है, यानी कि ये दोस्तों क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, डेस्क हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि सभी मेज फर्नीचर है, सभी मेज डेस्क भी कह रहा है और सभी मेज क्या कह रहा है दोस्तों, इस तरीके से फर्नीचर भी है, इस तरीके से क्या कह रहा है कि ये फर्नीचर भी है, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या हो गया दोस्तों आपका, ये आपका क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि कह रहा है कि कम से कम कुछ फर्नीचर डेस्क है। मैंने कहा कि अगर कहीं से भी डायग्राम एक दूसरे से टच करे थोड़ा सा भी दोस्तों और कम से कम की बात करें तो उस कथन को, निष्कर्ष को हमेशा टिक आउट यानी सही कर देना। और क्या कह रहा है कि कोई कुर्सी डेस्क नहीं है, कहीं पर भी आपका निगेटिव सेंटेंस कथन में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, लेकिन निष्कर्ष निगेटिव बना रहा है, तो इसको आंख बंद करके गलत काट दीजिएगा। चलिए अब इसी से ऑप्शन मिलाते हैं, यानी पहला ऑप्शन हमारा सिर्फ सही है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, उसको आप टिक आउट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन मत कर जाइएगा, कितना भी
हाई लेवल का कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव है तो निगेटिव निकलेगा। कम से कम की बात होगी, अगर कहीं पर डायग्राम टच करे तो वो सही हो जाएगा, यह संभावना की बात होगी। चलिए दोस्तों, अब अलग लेवल का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए इसको भी करते हैं, अभी आपका और बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। क्या कह रहा है कि सभी मन के पेंसिल है, सभी मन के कह रहा है कि पेंसिल है। मैंने कहा जो सभी की बात करें उसको अंदर बनाइए, और जो टोटल है यहाँ पर सभी मन के पेंसिल, पेंसिल को क्या कर दीजिए, बाहर बना दीजिए। यानी इस तरीके से आपका बनेगा, ये आपकी पेंसिल हो जाएगी और ये आपका मन के हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना डायग्राम बनेगा। पहले सेंटेंस से सभी मन के पेंसिल है, सभी मन के पेंसिल है। तो अब आगे का देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कथन, कोई भी पेंसिल गेंद नहीं है। कह रहा है कि जो पेंसिल है कोई गेंद नहीं है, यानी गेंद का डायग्राम कुछ इस तरीके से बाहर बन जाएगा, यानी कि इससे कोई टच नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली चीज मैंने कहा कि पॉजिटिव पॉजिटिव देता है, निगेटिव निगेटिव देता है। चूंकि यहाँ पर पहले निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर एक कथन बन चुका है, तो आपका निष्कर्ष निगेटिव हो सकता है सही, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमें एक चीज ये समझना है कि देखिए दोस्तों, कोई भी अगर टोकरी है उसमें अगर मैंने 2 तरह का 3 तरह का फल रख दिया, अगर मैंने कहा कि जाओ किसी से कि वो टोकरी उठा करके लाओ, तो वो पूरी टोकरी लेकर के आएगा, तो उसमें सारा फल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उससे कहूं कि सिर्फ उसमें से आम वाला फल लेके आओ, तो क्या वो पूरी टोकरी लेके आएगा, सिर्फ आम वाला फल निकाल के लेकर के चले आएगा। तो यही चीज यहाँ पे समझना है दोस्तों। यहाँ पर अगर मन के जो है पूरा मन के पेंसिल है, लेकिन पूरी पेंसिल मन के नहीं हो सकती, पूरी टोकरी फल नहीं हो सकती, तो पूरी टोकरी जो है सिर्फ आम का फल नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारे फल हैं। और लेकिन जो आम है वो फल पूरा हो सकता है, पूरा आम क्या है, फल हो सकता है। तो इसी हिसाब से समझिए, कह रहा है कि कोई भी मन के गेंद नहीं है। ये तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी मन के गेंद नहीं है, आप इसको टिक आउट तुरंत कर दीजिएगा, सही है। लेकिन अगला कह रहा है कि सभी पेंसिल मन के हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल मन के हैं, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि दोस्तों पूरी टोकरी आम की हो सकती है, क्योंकि उसमें आम भी है दोस्तों, और आपका सेब भी है, और भी बहुत सारे फल हैं, लेकिन वो फल ही की टोकरी है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर कि पूरी पेंसिल क्या है, मन के, ऐसा नहीं। हम मन के अगर कहता है कि पूरा मन का पेंसिल, तब तो आपका सही हो सकता, लेकिन कह रहा है यानी कि अगर ये कहता कि आम फल है तो सही होता, लेकिन दोस्तों टोटल फल आम है, ये आपका टोकरी के हिसाब से कहीं से भी सही नहीं है। तो इस तरीके का अगर रहे, बीच वाला अगर दोस्तों ऊपर वाले को बनाए, यानी कहे कि टोटल मन के पेंसिल है, ये सेंटेंस आपका सही होगा। लेकिन अगर टोटल पेंसिल मन के की बात करें तो ये कभी भी स्टेटमेंट सही नहीं हो, निष्कर्ष सही हो सकता, इसको हमेशा आप गलत कर सकते हैं, यानी कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आइदर वाले केस को। चलिए उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी आम फल है। जिस तरीके से आपने बनाया सभी आम है, ये आपका क्लियर है इतना। ये कह रहा है कि सभी आम क्या है, फल है। इसी तरीके से आप बनाइए डायग्राम। फिर क्या कह रहा है कि कुछ बैगन फल है, कुछ बैगन कह रहा है दोस्तों, ये आपका फल है। अभी पहला क्वेश्चन मैंने जो ब्रेड मक्खन वाला बताया, तो दोस्तों उसमें 2 तरीके का डायग्राम बनाया मैंने। एक तो मैंने ये बनाया, तो अब दूसरा डायग्राम जो फल और आम का ये वाला हिस्सा, यानी टोटल आम तो फल है, तो जब ये टोटल आम फल हो गया तो क्या इसका हिस्सा भी तो दोस्तों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसका हिस्सा भी तो दोस्तों बैगन हो सकता है, इसका हिस्सा भी तो क्या हो सकता है, बैगन हो सकता है। यानी कि इस तरीके से भी तो बैगन वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, क्यों, बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ से हमें समझना क्या है दोस्तों, यहाँ से हमें समझना क्या है कि अगर निष्कर्ष में एक दूसरे का अपोजिट हो, एक कहे कि हाँ और दूसरा कहे कि नहीं, तो हमेशा आइदर का केस बन जाता है। बस बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, खुद निष्कर्ष बताएगा आपको कि क्या ये आइदर का केस है या नहीं। जैसे निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बैगन आम है, और कह रहा है कि कोई बैगन आम नहीं है। इसको हम चलिए समझते हैं अब कैसे ये बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप जज हैं और वकील, आप 2 वकील हैं, केस लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि ये कोई भी चोर के केस में एक चोर पकड़ा गया है, एक वकील साबित कर रहा है, पूरा गवाह और सबूत के मद्देनजर साबित कर रहा है कि ये चोर है, और दूसरा वकील कह रहा है कि ये चोर नहीं है, और दोनों के सबूत मिल रहे हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कि बैगन है, कह रहा है कि कुछ फल जो है, कुछ
कुछ आम जो है बैगन नहीं है। एक वकील कह रहा है दोस्तों कि कुछ आम जो है बैगन नहीं है, उसकी भी बात सही है, यहाँ से बिल्कुल सही है, कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि आम और बैगन का डायग्राम कहीं नहीं टच कर रहा है, तो उसका भी सबूत बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ आम बैगन नहीं है, बिल्कुल बात सही है उसकी भी। और दूसरा वकील कह रहा है कि नहीं जज साहब कुछ आम बैगन है, उसका भी सबूत सामने दिख रहा है। अब आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि इसका भी सबूत 100% सही दिख रहा है, इसका भी सबूत सामने दिख रहा है, अब कंफ्यूजन बन जाएगी। अब करें तो क्या करें? अगर दोस्तों निष्कर्ष में इस तरीके से नहीं दिया रहता तो आप दोनों गलत कर देते, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है, मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अगर निष्कर्ष में दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ दिया रहे, एक कहे कि हाँ एक कहे कि नहीं, हमेशा इस कंडीशन में आइदर का केस बनेगा और हमेशा ऑप्शन आइदर वाला या तो एक या तो दो निष्कर्ष निकलता है। आप भी क्या करेंगे? तारीख दे देंगे। ऐसा अगर कंफ्यूजन वाला मैटर आएगा तो आप क्या करेंगे? तारीख दे देंगे। दोस्तों तारीख पर तारीख पड़ती जाएगी, तो हमेशा जान जाइएगा कंफ्यूजन वाले मैटर में अगर जो निष्कर्ष एक दूसरे के खिलाफ बन रहा हो तो उसमें आइदर का केस बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी धमाकेदार और छोटी छोटी प्यारी प्यारी ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।